जैसलमेर का नाम लेते ही हमारे जहन में एक विशाल रेत के समंदर की तस्वीर उभर कर सामने आती है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ रेत का समंदर ही हो। यहाँ रेत के समंदर के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ दुनिया को अपनी कला से हैरत में डाल देने वाले जैन मंदिरों में। जैसलमेर में यूं तो बहुत सारे जैन मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको जैसलमेर के सोनार किले के जैन मंदिर दिखाते हैं। जैसलमेर के किले में 10 विशाल जैन मंदिर हैं और इनका निर्माण 14वीं शताब्दी के बाद हुआ है। इन मंदिरों में प्रमुख हैं ऋषभदेव, चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, संभवनाथ, कुंतुनाथ, सीमांदर स्वामी, महावीर स्वामी और यहाँ के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ। इन मंदिरों को देखने लाखों पर्यटक जैसलमेर आते हैं। इन विशाल मंदिरों को देखकर उनके जहन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या यहाँ के राजा जैन थे? पर ऐसा नहीं है। यहाँ के राजा राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह राजपूत थे। तो फिर राजाओं ने किले के अंदर इतने विशाल जैन मंदिर बनाने की स्वीकृति कैसे दी? इस संबंध में हमने यहाँ के मुख्य पुजारी लक्षु महाराज से बात की। इन मंदिरों का निर्माण उस समय के अंदर लोधरवा जी के अंदर अटैक होने के कारण वहां के मंदिरों को तोड़ दिया गया। वहां से पलायन करके जैन लोग जैसलमेर आए। जैसलमेर के अंदर राजा को पैसा दिया और पहाड़ी के अंदर एक त्रिकुट पहाड़ी के अंदर मंदिर को सुरक्षा की दृष्टि से बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किले के अंदर करवाया गया। लक्षु महाराज के अनुसार 11वीं शताब्दी से पहले जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर लोधरवा में अनेक विशाल जैन मंदिर थे, लेकिन 1058 में महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ के हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसके बाद जैन लोगों ने महाराजा से अनुमति लेकर जैसलमेर के किले में इन विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। लक्षु महाराज ने इन मंदिरों के नीचे तलगृह में विशाल ज्ञान भंडार होने की बात बताई। इतिहासकारों के अनुसार हिंदुस्तान के ऊपर जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो आक्रमणकारी हिंदुओं, बौद्ध और जैनियों के हजारों साल पुराने ताड़पत्रों पर लिखे गए ज्ञान को जलाकर नष्ट कर देते थे। जैन लोगों ने अपने इस ज्ञान भंडार को बचाने के लिए बैलगाड़ियों में भरकर जैसलमेर भेज दिए थे। वह ज्ञान आज भी इन मंदिरों के नीचे 438 बक्सों में रखा हुआ है। जब हमने उनसे आग्रह किया तो तलगृह में ले जाकर हमें अनेक ग्रंथ, कल्पवृक्ष और हीरे पन्ने की मूर्तियां दिखाई। आइए आपको भी हम इस तलगृह में लेकर चलते हैं। बोलो जिन शासन देव की जय। यह ज्ञान भंडार जो 9 से लेकर के 12 बजे तक जैन लोगों के लिए खुला रहता है। इसमें विशेष तौर से रखी रत्नों की मूर्तियां और दादा साहब के कपड़े जो आग से भी नहीं जले। जैन लोगों के बहुत बड़े तीर्थ स्थल जैसे मैंगलोर के पास में मूढ़भद्री और आंध्रा के अंदर कुलपाक जी में रत्नों की मूर्तियों का कलेक्शन है। वैसा ही यहाँ पे भी कुछ कलेक्शन, जैसे यहाँ पे जो हरे रंग की मूर्ति है वो है पन्ना रत्न एमरल्ड। साइड में जो कांच के जैसी बड़ी वाली मूर्ति है चौमुख जी, वो है स्फटिक क्रिस्टल की मूर्ति है, महावीर स्वामी की मूर्ति है। नीचे सफेद रंग की जो छोटी वाली हाथीदांत, पीले कलर की चंदन, काले कलर की कसोटी, पन्ना, स्फटिक, हाथीदांत, चंदन, कसोटी का ये कलेक्शन। बाफना और भंसाली परिवार जिन्होंने पटवा हवेली बनाई, जिन्होंने अमर सागर लोधरवापुर टेम्पल बनाए, उनके द्वारा ये भेंट दिया हुआ कलेक्शन है। ये विजय पताका महायंत्र कपड़े के ऊपर काम है, 300 साल पुराना। अभी अपने सिरोही के पास में मंडार और वाकली के अंदर नया तीर्थ और नया मंदिर बनाया, विजय पताका मंदिर, जो भद्रानंद सूरी जी महाराज साहब द्वारा बनवाया गया है। सर्वसिद्धि यंत्र होता है, कपड़े के ऊपर काम है, इसको विजय पताका के यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये कल्प वृक्ष का एक छोटा मॉडल, यहाँ से 16 किलोमीटर के लोधरवापुर टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा कल्प वृक्ष बना हुआ है। जैसलमेर तीर्थ के अंदर 5 तीर्थ लगते हैं, उसमें से यहाँ से 16 किलोमीटर के लोधरवापुर टेम्पल के
अंदर एक बड़ा कल्पवृक्ष बना हुआ है। ओरिजिनल कल्पवृक्ष पहले आर्य से लेकर के तीसरे आर्य तक यानी आदिनाथ भगवान के समय तक हुआ करते थे। यह सुरंग का रास्ता जो सीधे लोद्रबाजी खुलती है। वर्तमान समय के अंदर ये सुरंगें तो बंद हो चुकी है, लेकिन दो बड़े रूम है। इस रूम के अंदर पुराने हस्तलिखित ताड़पत्री ग्रंथ रखे हुए। ये ग्रंथ हेमचंद्राचार्य कुमारपाल महाराजा कलिकाल सर्वज्ञ के समय के 438 बॉक्स में पैक की हुई ग्रंथ आज भी लॉकर के अंदर सुरक्षित सही ढंग से रखे गए। प्राकृत, पाली, अर्धमागधी भाषाओं के अंदर ये ग्रंथ लिखे हुए। इसमें महाराज साहब के प्रवचन, जैन धर्म के नियम, आगम वगैरह लिखे हुए। अभी जम्बू विजय जी महाराज साहब के शिष्य पुंडरिक रत्न विजय जी इसका संशोधन का काम कर रहे हैं। यह पुराने ताड़पत्री ग्रंथ कहते हैं। जब कागज नहीं था उस समय पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ है। इसको अंग्रेजी में पामलेज, हिंदी में ताड़पत्री ग्रंथ कहते हैं। इनको सिद्धपुर पाटन के अंदर लिखवाया गया। कहते हैं गुजरात पाटन के अंदर जब मुसलमानों के अटैक होने लगे तब उनको जैसलमेर लाया गया, क्योंकि उस समय जैसलमेर आना बड़ा कठिन कार्य था। किसी कवि ने कहा था, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखे जैसान। अब तो नई कहावत है, जैसलमेर आने के लिए किसी कवि ने कहा है, घोड़ा गाड़ी छोड़ के सीधी भरो उड़ान, चंद घंटों में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसान। तो ओरिजिनल ताड़पत्र ग्रंथ आज भी लॉकर के अंदर रखे हुए हैं। ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। इसमें महाराज साहब के प्रवचन, जैन धर्म के नियम, आगम वगैरह लिखे हुए हैं। ये दादा जिनदत्त सूरी जी के कपड़े है। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए, 4 दादा साहब, चिन्ह दत्त सूरी, चिन्ह चंद्र सूरी, चिन्ह कुशल सूरी, चिन्ह चंद्र सेकंड, अजमेर, महरौली, मालपुरा, बेलाडा। अजमेर वाले प्रथम दादा साहब जिन्ह दत्त सूरी जी, जिनका जन्म धोलका गुजरात, वल्लभीपुर में दीक्षा, चित्तौड़गढ़ में आचार्य पद, देवलोक अजमेर में हुए। देवलोक होने के बाद में जब इनकी बॉडी का अंतिम दाह संस्कार किया गया तो महाराज साहब का शरीर जल गया। पहने हुए कपड़े आग से नहीं जले। चद्दर, चोलपटा और मुंहपति दादा साहब के वो कपड़े जो आग से नहीं जले। ये स्वर्णाक्षरी सोने की सही से लिखा हुआ नवकार मंत्र है। ये चांदी की सही से लिखा गया हुआ संग्रह है। सोने और चांदी का जो कल्प सूत्र है वो आज भी इस लॉकर के अंदर भरा हुआ है। ये कल्प सूत्र की फोटो कॉपी है, ताड़पत्र की जेरोक्स कॉपी है। 15,000 ग्रंथ आज भी लॉकर के अंदर सुरक्षित रखे गए। किसी जमाने के अंदर यहाँ पे 2700 जैन परिवार अलग अलग गच्छों से संबंधित थे। खतर गच्छ, तप्पा गच्छ, लोका गच्छ, आंचल गच्छ, वेगड़ गच्छ, इस प्रकार से यहाँ पे 10 गच्छों के यहाँ पे बहुत बड़े उपासने थे। सबका एकीकरण करवा के मूर्तियों को, पंच धातु की मूर्तियों को अंदर में रखा हुआ है। और कल्प सूत्र और सोने चांदी के ताड़पत्र ग्रंथ वगैरह आज भी लॉकर के अंदर बंद है, जिसको कंप्यूटर सीडी पर उतार दिया गया जम्बू विजय जी महाराज साहब के द्वारा। ये अपना अंतिम हिंदू शासक चौहान पृथ्वीराज जी का गोल्डन काम किया हुआ पेंटिंग है, जिन्होंने शब्द भेदी वाण चला करके मोहम्मद गोरी को मारा था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता बैठे सुल्तान है मच्चू के चौहान। चौहान पृथ्वीराज जी का गोल्डन काम किया हुआ 200 साल पुराना पेंटिंग। बोलो जिन्हें शासन देव की जय। हरे हरे आसन पिंते कमल अवसर बन्यो, जिन जन्म उत्सव करण कार आवियो सभी सुर गणो। तुम शुद्ध समगित था से निर्मल, देव देव निहालता। आपना बाधिक सर्वदासी, नाथ चरण पखालता, नाथ चरण पखालता। जैसलमेर के इन मंदिरों में विशाल और नक्काशीदार गुंबज आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। मंदिरों के खम्भों पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मंदिरों में ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहां पर देवी देवता दिखाई ना देते हों। हमने लक्ष्मू महाराज से ये पूछा कि ये मंदिर कब और कितने समय में बने, तो उन्होंने हमें इन मंदिरों के बारे में बताते हुए कहा, जैसलमेर जैन लोगों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पे 5 तीर्थ लगते हैं। इस कारण से जैसलमेर को पंच तीर्थी बोलते हैं। इन पंच तीर्थी में से 5 तीर्थों में जैसलमेर, अमर सागर, लोधरवा, ब्रह्मसर और पोखरण। उसमें से मेन तीर्थ है जैसलमेर। जैसलमेर के बने हुए प्राचीन दुर्ग यानी किले के बने हुए 8 मंदिर, जिसमें पहला मंदिर है मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का, दूसरा मंदिर है अंदर संभवनाथ, तीसरा मंदिर है शीतलनाथ, चौथा ऊपर शांतिनाथ, 5वां कुंतुनाथ, 6ठा चंद्र प्रभु, 7वां ऋषभदेव, 8वां सिमंदर स्वामी। इस प्रकार से यहाँ 8 मंदिरों में 6,666 मूर्ति है। इन मंदिरों का निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में यहाँ के जैन परिवारों के द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले थे रांका, डागा, संखलेचा, भंसाली, चोपड़ा, कोठारी, लुनिया,
पारिक गोत्रों के। इस प्रकार से यहाँ पे 27 जैन परिवार रहते थे। धनाढ्य परिवार, उनके द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इन मंदिरों को बनने में 200 साल का समय लगा। अब यहाँ जिनके रहने के लिए पटवावली जैसा मकान और पूजने के लिए अमर सागर, लोधरवा और जैसलमेर जैसे जैन मंदिर होंगे। ये बहुत संपन्न परिवार थे जिन्होंने राजा को पैसा दिया और किले के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ के मंदिरों में 6666 प्रतिमाएं होने के कारण से जैसलमेर को मिनी पालीताना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों में विशेष तौर से 4 चीजें देखने लायक है। सबसे पहले मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जो मिट्टी से बनी हुई है, इसके ऊपर सच्चे मोतियों का लेप है। दूसरी विशेषता यहाँ पे वो है चंद्र प्रभु का मंदिर, जिसकी 2nd फ्लोर के अंदर 108 पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति लगी हुई है। तीसरी विशेषता है यहाँ पे आदिनाथ भगवान का मंदिर, जहाँ पे चावल जितनी छोटी मूर्ति, तिल जितनी प्रतिमा, जव जितना मंदिर जिसको बोलते हैं, वो प्रतिमा उस मंदिर में लगी हुई है। और चौथी विशेषता यहाँ का बहुत बड़ा यहाँ का ज्ञान भंडार लाइब्रेरी जो यहाँ पे विराजमान है, उसके अंदर रत्नों की मूर्तियां हैं, दादा जिनदत्त सूर्य जी के कपड़े हैं जो आग से नहीं जले, और सोने और चांदी के ग्रंथ रखे हुए हैं। जैसलमेर तीर्थ के अंदर 108 पार्श्वनाथी में लगने वाले संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर जो है वो सुपार्श्वनाथ भगवान कोठारी पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। मूल नायक पार्श्वनाथ की यहाँ सबसे पुरानी मूर्ति है। लगभग 2073 साल पुरानी ये मूर्ति मिट्टी की बनी है और इस पर मोतियों को पीसकर लेप किया गया है। कहा यह जाता है कि ये मूर्ति पहले लोधरवा के जैन मंदिर में थी। वहां पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सुरंग के द्वारा इस मूर्ति को यहाँ लाया गया था। इन मंदिरों की बनावट और विशालता से हम अपनी पुरातन शिल्प और मूर्ति कला पर गर्व कर सकते हैं कि जैसलमेर जैसे अति सुंदर जगह पर इतने सुंदर मंदिर हो सकते हैं। आने वाले पर्यटक इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते और जब इन मंदिरों को देखते हैं तो घंटों निहारते रहते हैं। जैसलमेर के इन मंदिरों में जैन तीर्थकरों की 6666 प्रतिमाएं विद्यमान हैं और इन प्रतिमाओं की रोजाना केसर और चंदन से पूजा की जाती है। आप भी यदि जैसलमेर आएं तो जैसलमेर के किले के अंदर स्थित इन जैन मंदिरों को जरूर देखिएगा। इन मंदिरों के बिना जैसलमेर का भ्रमण अधूरा है।